Assalamualaikum students, I hope you all are fine and welcome again to the Rise and Shine School. This is class 6 and today we are going to conduct a lecture number 2 of week 4, subject English Literature, and I am your teacher Ms. Timsha. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैप्टर की रीडिंग अभी थोड़ी सी रहती थी तो वो करने वाले हैं। आप लोग अपना पेज नंबर 124 खोल सकते हैं, उस पर ये जो चैप्टर की बाकी रीडिंग रह गई है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, पिछले हमारे लेक्चर में हमने यहीं तक पढ़ा था कि वो अंकल पोजर दोबारा से जब वो कील लगा रहे होते हैं तो वो सीढ़ियों से वो लैडर से गिर जाते हैं और वो किस पे आगे पियानो पे लगते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। At last Uncle Poacher would get the spot fixed again and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand. अच्छा, वो अब क्या करते हैं कि अंकल पोचर दोबारा से खड़े होते हैं और फिर दोबारा से अपना वो स्पॉट जो है वो जगह जो है फिक्स करते हैं और वहाँ पे क्या रखते हैं, अपनी नेल मतलब कील का जो नोक होती है वो वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड से वो वहाँ पे कील रखते हैं और राइट हैंड में उनके क्या होता है, हैमर मतलब हथौड़ा होता है। एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्मैश हिज थंब एंड ड्रॉप द हैमर विद अ येल ऑन समबडीज टोज। और जैसे ही वो पहली मार लगाते हैं हथौड़े से तो वो अपना जो अंगूठा होता है उस पर उनका हथौड़ा लग जाता है और फिर वो दोबारा से चीख पड़ते हैं, ठीक है। और जो हथौड़ा होता है वो उनके हाथ से गिर के किसी और के टो पे लग जाता है, किसी और के अंगूठे पे लग जाता है, पाँव के, ठीक है। अब वो कौन है ये नहीं पता, लेकिन किसी और बच्चे के पाँव पे वो टो लगता है, सॉरी हैमर लगता है। Aunt Maria would mildly observe that next time that Uncle Poacher was going to hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. माइल्डली का मतलब होता है आराम से या बहुत नरमी से, ठीक है। आंट मारिया जो है वो ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी आराम से, तो और वो होप कर रही थी, वो उम्मीद कर रही थी कि अगर नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर ने ऐसा कुछ प्लान किया ये दीवार पे क्या नाम है पिक्चर लटकाने का, पिक्चर हैंग करने का, तो वो सोच रही थी, वो उम्मीद कर रही थी कि अंकल पोजर को पहले बता दें ताकि वो जो है अपने सारी अरेंजमेंट करके वो एक हफ़्ते के लिए अपने मैके चली जाएं और जब तक ये सारा काम हो जाए। ओह यू वुमेन, you make such a fuss over everything, Uncle Poacher would reply, picking himself up. Why, I like doing a little job of this sort. सो अंकल पोजर उनसे कहते हैं कि आप जो औरतें होती हैं वो हर चीज़ पे हंगामा मचा देती हैं, और वो अपने आप को ऊपर उठाते हुए ये सब कह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इतने छोटे छोटे काम लेना या इतने छोटे छोटे काम करना क्यों पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, और उसके बाद वो दोबारा से फिर एक और ट्राई करते हैं। एंड एट द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट एंड अंकल पोजर बी प्रिसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विद द फोर्स नियरली सफिशेंट टू फ्लैटन हिज नोज। जब वो दूसरी ट्राई करते हैं तो जो नेल होता है, जो कील होती है, वो प्लास्टर से ही बिल्कुल क्लीन हो जाती है और आधा जो हथौड़ा होता है वो उसके ऊपर लग जाता है। एंड अंकल पोजर भी प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है हड़बड़ी या हंगामा, ठीक है। तो वो जो है अंकल पोजर उनका सर दीवार के साथ इतने ज़ोर का लगता है, इतनी फोर्स के साथ लगता है कि वो जो है उनकी नोज़ को फ्लैट करने के लिए, उनकी नाक को पूरा फ्लैट करने के लिए काफ़ी होता है। सफिशेंट का मतलब काफ़ी। Then we had to find the rule and the string again and a new hole was made and about midnight the picture would be up. फिर उनको दोबारा से वो स्केल लेना पड़ा, दोबारा से निशान लगाने पड़े और इस तरह करते करते आधी रात में वो पिक्चर जो है दीवार पे लग गई। वेरी क्रूड एंड इनसिक्योर, क्रूड का मतलब होता है टेढ़ी, एंड इनसिक्योर मतलब वो ऐसी थी कि किसी भी वक्त गिर जाती, वो सिक्योर नहीं थी। The wall for yards round, looking as if it had been smoothed down with a rake, and everybody deadbeat and wretched except Uncle Poacher. और पिक्चर ऐसे लगी कि वो दीवार से कई गज दूर, द यार्ड मीन्स गज, तो वो दीवार से दूर थी, ठीक है। और हर कोई इतना थक गया था और इतना दुखी हो गया था, रेस्ट मीन्स दुखी हो जाना, ठीक है। लेकिन अंकल पोजर वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे थे, उनको ऐसा कोई भी थकान या दुखी उनके मुंह पे असरात नज़र नहीं आए। देयर यू
are, he would say, stepping off the chair on the chairwoman's corn and surveying mess he had made with evident pride. Why some people would have had a man in to do a little thing like that. देयर यू आर मतलब लो हो गया. उन्होंने ये कहा स्टेपिंग ऑफ द चेयर मतलब चेयर से नीचे उतरते हुए उन्होंने ये कहा कि लो ये हो गया. ठीक है. और उनके मुंह पे जो है कंप्लीट वो एविडेंट का मतलब होता है वाजे और प्राइड का मतलब क्या होता है घमंड या गुरूर. ठीक है. उनके मुंह पे एक वाजे घमंड नज़र आ रहा था कि वो इतना प्राउडली कह रहे थे कि ये काम उन्होंने कर लिया, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने पूरा एक दिन ज़ाया किया इतने छोटे से काम के लिए. तो इस लाइन का मतलब वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटिल थिंग लाइक डैट. मतलब वो कहने लगे खुद से ही कि लोग जो है इतने छोटे से काम के लिए दूसरे मतलब कारीगर वगैरह को क्यों हायर करते हैं. मतलब ये काम तो वो खुद भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इस चैप्टर की आज हमारी रीडिंग ख़त्म हो गई है. ये एक बहुत मतलब ह्यूमर था इस चैप्टर में, थोड़ा सा फ़नी था. और इस तरह के लोग हमारे भी इधर आसपास आप लोगों के भी होंगे, पाए जाते हैं ऐसे लोग जो इतने छोटे से काम को इतना बड़ा कर देते हैं और फिर उसके बाद उस चीज़ पे वो प्राउड भी फील कर रहे होते हैं. तो एक छोटा सा जो है राइटर ने ह्यूमर डाला इस चैप्टर में. तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमारा होमवर्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ चैप्टर द पोएम. द पोएम के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप लोगों ने याद करना है. ठीक है. और ये जो चीज़ें जितनी भी याद करने के लिए दी जा रही हैं आप लोग घर पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे मिड टर्म हो गए तो इंशाल्लाह ये उसमें क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से याद करने के ज़्यादा हो जाएंगे, उस वक्त तक फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसलिए आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद करें. इसके अलावा रीड पेज नंबर 124. आपने पेज नंबर 124 को रीड करना है जो अभी मैंने रीडिंग करवाई है. एंड राइट वर्ड सेंटेंसेस इन योर कॉपी. अपने वर्ड सेंटेंसेस को कॉपी में लिखना. वर्ड सेंटेंसेस ये 5 हैं. नंबर 1 फाउंड. फाउंड का मतलब होता है मिल जाना. इंजर्ड. इंजर्ड का मतलब होता है ज़ख्मी. डिस्कवर. डिस्कवर का मतलब होता है ईजाद करना. क्रिटिकल. क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक. और अरेंजमेंट का मतलब होता है इंतज़ाम करना. ठीक है. इनके मैं दोबारा से ये कहूँगी अपने सेंटेंसेस खुद बनाएं. प्लीज़ डू नॉट कॉपी इट फ्रॉम गूगल और एनी अदर पर्सन. जो भी आप लोगों के डिस्कशन फोरम में बाकी बच्चों के होते हैं उनसे दे के कॉपी ना करें. आप लोग अपने सेंटेंसेस बनाएं और छोटे बनाएं ताकि वो आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो. ठीक है. आप लोगों का बस यही काम था. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ. थैंक यू. अल्लाह.